एक पॉलिटिशियन जब ये कहता है कि हम सिर्फ जनता की सेवा करने आए हैं तो याद रखें वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि देश के 99% पॉलिटिशियंस सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। उसकी कई मिसालें हैं और एक मिसाल तो एकदम ताज़ा है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ के एक विधानसभा घोसी है, जहाँ के एक विधायक थे जिनका नाम दारा सिंह चौहान है। इनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। इन्होंने इतने दल बदले हैं कि इनका नाम ही दल बदलू नेता पड़ गया है। दारा सिंह चौहान अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक छात्र नेता से करते हैं और उस समय कांग्रेस ने इनको पहचान दी। फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। साल 1996 में मुलायम सिंह यादव ने इन्हें राज्यसभा भेजा। सन 2000 में कार्यकाल पूरा होने पर दोबारा 2000 से 2006 तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद फिर पलटी मारकर बीएसपी में शामिल हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें घोसी लोकसभा सीट से 2009 में चुनाव लड़ाया और पहली बार लोकसभा सदस्य बने। उन्हें लोकसभा में संसदीय क्षेत्र का नेता भी बनाया गया। वर्ष 2014 में दोबारा बसपा से टिकट पर लोकसभा के लिए मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण राजभर के हाथों हार गए। देश में चल रहे सियासी तापमान को भाप दारा सिंह चौहान साल 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ भी उन्हें सम्मान मिला और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2017 में चुनाव में बीजेपी ने मधुबन विधानसभा से टिकट दिया, जहां से 30,000 से अधिक वोट से जीतकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। इसके बाद दारा सिंह चौहान सियासी मौसम को देखकर ही फिर समाजवादी की लहर मंत्री पद की लालच में फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पलटी मारकर भाजपा से सपा में शामिल हो गए। सपा ने घोसी विधानसभा से टिकट दिया और जीतकर विधायक बने, लेकिन समाजवादी की सरकार न बनने पर यह मंत्री पद से वंचित रह गए और फिर दोबारा लालच में आकर एक ही साल में अपने सपा के विधायकी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और घोसी को फिर से चुनावी माहौल में ढकेल दिया। बीजेपी ने इन्हें फिर से घोसी विधानसभा से टिकट दिया और जीत के बाद कैबिनेट मंत्रालय में जगह देने का वादा किया और दारा सिंह चौहान समाजवादी के सुधाकर सिंह से पूरी तरह हार गए और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार अपने राजनीतिक कैरियर पर विराम लगा लिया। न विधायकी बची, न मंत्री पद मिलेगा। नेताओं के अपने मुफाद की इससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी। मैं इसमें नेताओं की कम और जनता की ज़्यादा गलती दूंगा, क्योंकि जो नेता बार बार पार्टी बदले वो जनता के हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ सत्ता के भूखे होते हैं। नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और आगे से जब भी आप वोट दें तो अपने नेताओं से सवाल करें। आजकल ट्रेंड में है, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान में इस बात का जिक्र किया है कि कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो सवाल पूछो कि अगले 5 साल तक आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। ये चुभते सवाल नेताओं की नींद हराम कर देगा और शायद तब ये जनता के लिए कुछ सोचें।